हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तारीख आज 4 अप्रैल दिन गुरुवार और हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं है। एनआरएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। चलिए दोस्तों, पहली खबर लोकसभा चुनाव से संबंधित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को दिल्ली की उत्तर पूर्वी संसदीय सीट से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर गारंटी कार्ड बांटेंगे और लोगों से मिलकर उन्हें बताएंगे कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर हम जनता के लिए क्या क्या करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल प्रशासन से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाज़त मांगी है। गौरतलब है कि ईडी द्वारा दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को बीते सोमवार को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चलिए गाइज आगे देखते हैं। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर बिलियनर्स की ताज़ा सूची में शीर्ष 100 बिलियनर्स में भारत के 8 लोग शामिल हैं। ये भारतीय मुकेश अंबानी 116 बिलियन डॉलर के साथ, गौतम अडानी 84 बिलियन डॉलर के साथ, शिव नाडर, सावित्री जिंदल और दिलीप सांघवी, साइरस पूनावाला और कुमार बिड़ला शामिल है। चलिए दोस्तों आगे बहुत ही शानदार खबर आ रही है। वीवीपैट मशीन से ईवीएम पर उठने वाले सवालों पर लगेगा विराम। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने में कुछ ही समय है। लोगों के मन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर सवाल मन में सामने आ रहे हैं कि विपक्ष ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठाता रहता है और कहता है कि सत्तारूढ़ दल ईवीएम को हैक कर लेता है। ऐसे में वीवीपैट करेगा उनकी पारदर्शिता में मदद। दरअसल वीवीपैट में इंसान विजुअली 7 सेकंड तक देख सकता है कि उसने वह वोट किसको दिया है। और भी देख सकते हो इस वीवीपैट की मुख्य बातें कि किस तरीके से ये काम करती है और किस तरीके से ये पारदर्शिता ला सकती है ईवीएम में। चलिए अगली खबर आ रही है कि 3 बिलियन डॉलर की ईवी फैक्ट्री के लिए साइट देखने को लेकर भारत में टीम भेजेगी टेस्ला। रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला अपनी 2 से 3 बिलियन डॉलर की प्रस्तावित ईवी फैक्ट्री के लिए साइट देखने को लेकर भारत में एक टीम भेजेगी। गौरतलब है कि कंपनी ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि वह $24,000 की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भारत में एक फैक्ट्री बनाने में दिलचस्पी रखती है। इसी के चलते इन्होंने ये कदम उठाया है। और दोस्तों आप सभी के लिए मैं इतनी चुन चुन के जो न्यूज़ लाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक विस्तारा इस हफ्ते के अंत तक उड़ानों का सामान्य परिचालन शुरू कर सकती है। एयरलाइन के सीईओ विनोद कन्नन और मैनेजमेंट टीम के अन्य वरिष्ठ सदस्यों प्रदर्शनरत पायलटों की मीटिंग के बाद यह रिपोर्ट सामने आई है। कल भी ये न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि विस्तारा के अधिकतर जो कर्मचारी हैं, पायलट वगैरह हैं, वो बहाना बना करके या सिक लीव का बहाना बना करके वो अपनी नौकरी छोड़ करके जा रहे थे। अभी काफ़ी समझौता हो गया है, ऐसी खबर आ रही है। चलिए अगली एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि पृथ्वी की सतह के 700 किलोमीटर नीचे मौजूद विशाल महासागर की खोज फिर बनी चर्चा का विषय। दरअसल 2014 में वैज्ञानिकों ने इस महासागर की खोज की थी, जो दुनिया के सभी महासागरों के 3 गुना आकार के बराबर है। वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने के लिए अमेरिका में 2000 भूकंप सूचक यंत्रों के डेटा का इस्तेमाल किया था। चलिए दोस्तों अगली खबर देखते हैं। सोने की कीमत ने फिर से बनाया नया रिकॉर्ड। जानिए क्या है वजह। सोने की कीमत ने फिर से एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है। सोना जून वायदा 69,400 के पार निकल गया है। MCX पर सोना अप्रैल वायदा 69,200 के करीब ट्रेड कर रहा है। चलिए दोस्तों अगली मौसम विभाग से खबर आ रही है कि IMD ने आज अधिकतम तापमान दर्ज करने वाले भारतीय शहरों की सूची जारी की है। IMD ने बुधवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज करने वाले शहरों की सूची जारी की, जिसमें आंध्र प्रदेश के नंदाला में सर्वाधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके बाद आंध्र प्रदेश के ही कुर्नूल में 42.7 डिग्री सेल्सियस और अनंतपुर में 42.6 डिग्री सेल्सियस का स्थान रहा। और इस सूची में महाराष्ट्र का जो वर्धा है उसमें 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा और कर्नाटक के गुलबर्गा में 42.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दोस्तों देखिए अप्रैल में गर्मी का ये हाल है। आने वाले महीनों में दोस्तों अभी गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की है। चलिए दोस्तों एप्पल से रिलेटेड एक नई खबर आ रही है कि एप्पल ने घोषणा की है
आईफोन 6 प्लस और आईपैड मिनी 4 को अब अप्रचलित और पुराने प्रोडक्ट की लिस्ट में जोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें कुछ भी गलत हो जाता है तो अब आप इसे एप्पल स्टोर्स या अधिकृत सर्विस सेंटर पर ठीक नहीं करा सकते। तो ये एप्पल के जो आईफोन 6 प्लस और आईपैड मिनी 4 यूज़ करते हैं उनके लिए थोड़े ये नुकसान वाली बात हो। बहरहाल अगली खबर देखते हैं। रूस ने कहा है कि वह तालिबान को अपनी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने पर विचार कर रहा है। रूस ने कहा कि उसके पास अफगानिस्तान के तालिबानी नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस संबंध में वह सामान्य रूप से उनके साथ संवाद करते हैं। अगली खबर आ रही है, संगारेड्डी तेलंगाना में एक केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर फटने से कम 5 लोगों की मौत होने की आशंका है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि फैक्ट्री के अंदर करीब 10 लोग फंसे हो सकते हैं। वकाल रिपोर्ट्स घटना के समय फैक्ट्री में कम से कम 20 कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे। चलिए दोस्तों, अब खेल समाचार देखते हैं। आईपीएल के 17वें सीजन में बुधवार रात दिल्ली को 106 रन से हराया। इस एक तरफा मुकाबले में केकेआर के बल्लेबाजों ने कुल 18 छक्के और 22 चौके मारे। दिल्ली के गेंदबाजों ने टीम के इतिहास में किसी मैच में सबसे ज़्यादा रन कमाए। इस तरीके से केकेआर ने लगातार तीसरी जीत हासिल कर ली है। चलिए दोस्तों, और आप सभी को पता होगा कि मयंक ने अभी आईपीएल में 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोल फेंकी है, जो कि आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद फेंकी है। इसी में जस्टिन लैंगर ने अख्तर के मजे लिए। एलएसजी के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम संदेश में मजाक में कहा कि शोएब, मुझे लगता है कि मयंक यादव ज़्यादा तेज गेंद फेंकते हैं। उन्होंने कहा कि शोएब मेरे दोस्त, मयंक ने फेंटा मार दिया। मयंक ने आरसीबी के खिलाफ 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद फेंकी थी। चलिए दोस्तों, अब न्यूज़ रूम को देते हैं विराम, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि उन सब की भी हेल्प हो सके। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि न्यूज़ डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कल सुबह सेम टाइम पर। जय हिंद, जय भारत।